संस्कृत सबको डराती है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनको एक डर है कि अनिवार्य संस्कृत का जो 14 नंबर का सवाल आएगा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं हूं तब तक कर लोगे। तो आपके ऋषि सर आपको बुला रहे हैं, इस क्लास में आ जाइए। 10 महत्वपूर्ण श्लोक बता रहा हूं जो आपके पूरे पाठ के हैं और पिछले 10 सालों में इससे बाहर से कुछ आया नहीं है। अनसॉल्व उठा के देख लेना, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। ठीक है, अगर ये पढ़ लोगे तो 7 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तुमको पता है कि श्लोक से 7 नंबर आता है और संस्कृत गद्यांश से 7 नंबर आता है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश से 7 नंबर आता है। अच्छा, ये 7 नंबर बटे हुए होते हैं। जैसे जो श्लोक से 7 नंबर आता है उसमें जो 2 नंबर है वो संदर्भ का होता है, यानी श्लोक किस पाठ का है ये भी बताना है। साथ ही आपको 5 नंबर में अनुवाद करना होता है, उसका हिंदी अनुवाद करना होता है। श्लोक का हिंदी अनुवाद करना सरल है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम संस्कृत सीखो, व्याकरण सीखो, फिर उसको समझो, फिर अन्वय करो, फिर अर्थ निकालो। भैया मैं तुमसे कहूंगा कि क्लास देख लो। सिंपल सी बात है, ऊपर श्लोक है नीचे अर्थ है, थोड़ा तो रटना पड़ता है। 7 नंबर की बात है तो थोड़ा हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा भी। लेकिन शुरू से बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाए। तो आज हम जो श्लोक वाला हिस्सा है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये पूरी वीडियो आपको देखनी है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी आपको पता है, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल की। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये भी साथ में बता देना कि भैया और कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए जो तुम्हारा तैयार नहीं है। सबसे पहला श्लोक जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पहले चैप्टर से है, भोजस सौदार्यम से। भोजस सौदार्यम में 4 श्लोक हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अये लाजानुच्चैः पथि वचन मा करणे गृहिणी। अब इसको स्वर में पढ़ूं तो ऐसे पढ़ूंगा कि अये लाजानुच्चैः पथि वचन मा करणे गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपहितवती दीनवदना। अरे लाजा ले लो, उच्चैः ऊंचे, पथिक के, वचनम वचन को आकर्ण्य सुनकर, जो गृहिणी है जो मेरी पत्नी है उसने क्या किया, शिशो कर्णौ यत्नात्, दोनों बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। सुपहितवती, बंद कर दिया, दीन वदना, वह कमजोर मुख वाली जो मेरी स्त्री है, दुखी हो गई है, जो गरीबी के कारण जो कमजोर हो गई है, उसने मेरे बच्चों के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया कि कहूं मांगे न लागे कि लाए के दो हमका। मई क्षीणोपाय यत् कृतम दृशावश्रु बहुले। और जब उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मैं जो कोई उपाय नहीं कर सकता था, जो खुद ही दरिद्र था, उसके हृदय में वे आंखें सूल की तरह चुभ गईं। तदंतः शल्यम में, उसके बाद वो जब मुझे चुभ गई तो घाव हो गया। तोमसि पुनरुद्धर तुमुचिता, केवल तुम ही हो राजन जो इसका पुनरुद्धार कर सकते हो। समझ गए? संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस सौदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अर्थ क्या होगा? नीचे लिखा है। मार्ग में ऊंचे स्वर में अरे लावा ले लो, चमैना ले लो, चमैना ले लो, सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 ही श्लोक हैं और इसके लिए तुम जाओगे पीडीएफ खोजोगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। दे दूंगा पीडीएफ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है। चलो, और सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना, सेशन को शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना कि किस जिले से मुझे देख रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बच्चों को पढ़ाने की जो मेरी महत्वाकांक्षा है वो तुम्हें ही पूरी करनी है। सबके मोबाइल फोन में ये वीडियो होनी चाहिए, सबको शेयर कर दो, यही डिजिटल गुरुदक्षिणा है मेरी। ठीक है, समझ लो। दूसरा श्लोक क्या है बेटा? अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्यार्तम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। अर्धम दानव वैरिणा, आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु जी। दानव वैरी कौन है? विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु को दानव वैरी कहा जाता है। तो वे शंकर जी का आधा भाग चुरा ले गए और उन्होंने एक रूप बना लिया जिसे कहते हैं हरिहर, जिसमें विष्णु और शिव दोनों हैं। गिरजया अप्यर्धम शिवस्यार्तम, और आधा पार्वती जी चुरा ले गई और उन्होंने अर्धनारीश्वर बना लिया। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में भी आधे शिव जी हैं और हरिहर में भी आधे शिव जी हैं। इसमें आधी पार्वती है, उसमें आधे विष्णु जी हैं। देवेत्थम जगती तले पुरहरा, जगती तले पृथ्वी पर देवता भगवान शिव का अभाव हो गया, पुरहर का भगवान शिव का अभाव हो गया।
अब क्या हुआ, उनके साथ जो लोग रहते थे, जैसे गंगा जी उनके सिर पर रहती थी तो वे सागर में चली गई। अच्छा, जो चंद्रमा उनके सिर पर रहता था वो अंबर में चला गया, और जो नाग उनके गले में लिपटा रहता था वो क्षमातले अर्थात पृथ्वी के अंदर समा गया। और सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत्, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। आपको पता है ना, यह श्लोक भोज सौदार्यम का है। राजा भोज भगवान शिव को का नमन करने के लिए भगवान शिव के समीप गए थे, ठीक है। वहां पर एक विद्वान मिल गया और उसने राजा के तारीफ में श्लोक पढ़ दिया, और राजा से कहा कि भैया ये सारी चीजें तो अलग चली गई, जो ज्ञान था शिव के अंदर और अधीश्वरता थी वो आप में आ गई, और जो वो घूमते रहते थे, भिक्षा मांगते रहते थे, वो मुझ में आ गया, तो मैं गरीब दरिद्र हो गया। अच्छा, इस पर राजा ने 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी एक एक अक्षर के लिए, वो अलग बात है, आपको केवल श्लोक तक रहना है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश आप कहोगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, श्लोक या पद्यांश। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें गद्यांश है, इसको भी श्लोक कर लो, ठीक है। श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोज सौदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। शिव का आधा भाग दानवैरी अर्थात विष्णु ने तथा आधा भाग पार्वती ने चुरा लिया, ठीक है। भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज अर्थात शेषनाग, शेषनाग नहीं बल्कि वासुकी होते हैं, वो वासुकी, शेषनाग नहीं, शेषनाग तो विष्णु जी के साथ रहते हैं, भूतल में समा गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। देखो, हमारे जो 2 बड़े देवता हैं विष्णु और शिव, वे 2 सबसे शक्तिशाली सांपों के साथ रहते हैं, शिव जी वासुकी के साथ और भगवान विष्णु तो शेषनाग के साथ रहते ही हैं। अच्छा, ये चौथा श्लोक है भोज सौदार्यम का। अभूत प्राची पिंगा, अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिरेव प्राप्य कनकम, रसपति शिव जो सूर्य हैं उनके स्वर्ण किरणों को, सुबह की सुनहरी किरणों को प्राप्त करके पूर्व दिशा सुनहरी हो गई है, पीली हो गई है, सोने के समान पीली हो गई है। गतक छायास चंद्रो, और चंद्रमा की छाया चली गई है। बुध जन इव ग्राम सदसी, जिस प्रकार गांव में रहने वाले लोगों के बीच से बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, या बुद्धिमानों उनके दिमाग से बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। क्षणम क्षीणास्तारा, और जो आसमान में तारे निकले हुए थे वे सूर्य के उदय होने से क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। नृपतये इवान उद्यम परा, और जो राजा हैं, जो तारे हैं वे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार अनुद्यमी, अनुद्यम परा, जो अनुद्यमी राजा होते हैं, जो अनुद्यमी राजा होते हैं, जो राजा कुछ नहीं करते हैं अपने जीवन में, वो राजा जिस प्रकार क्षीण हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे तारे गायब हो गए हैं, सारे तारे क्षीण हो गए हैं, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिस प्रकार राजा दिखाई नहीं पड़ते। न दीपा राजन्ते, और दीपक भी दिखाई नहीं पड़ रहे, जो दीपक रात में बहुत प्रकाश कर रहे थे वे अब शोभायमान नहीं हो रहे। किस प्रकार, द्रविण रहिता नामे गुणा, जिस प्रकार धनहीन होने वाला व्यक्ति, कोई गरीब आदमी हो, चाहे जितना गुणवान हो, चाहे जितना गुण हो, अगर वो गरीब है, अगर रिक्शा चलाने वाला तुमको अगर सांसदी के सीट के लिए ज्ञान दे, सुनोगे, मारने लगोगे, ठीक है। तो संपत्ति बहुत आवश्यक है आपके गुणों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार गरीब व्यक्ति के गुणों का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार दीपक के दिन में जलने का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोज सौदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या है, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण के प्रभाव से सुनहरी हो गई है, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षीण हो गए हैं, निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। अगला श्लोक, नमे रोचते भद्रम, फिर से यह पद्यांश मैंने हर जगह श्लोक लिखना चाहिए, ठीक है। न मे रोचते भद्रम वह लोकस्याभिषेचनम, अरे भद्र लोगों, महान लोगों, मुझे इस उल्लू का अभिषेक पसंद नहीं आ रहा। अक्रुद्ध से मुखम पश्य, इसका बिना क्रोधित हुआ मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, गुस्सा होगा तो कैसा होगा, ठीक है। संस्कृत प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के जातक कथात्मक पाठ से उद्धृत है। अब आप अनिवार्य संस्कृत लिखो या संस्कृत दिग्दर्शिका, दोनों एक ही बात है, उससे किसी का नंबर नहीं कटने वाला, इससे मत डर जाना, ठीक है। चलो सभी लोग कमेंट करके बताओ आपके कौन से टॉपिक तैयार नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताओ, और इस बार कितने % आना चाहते हो, टारगेट अभी से बना लो। आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे पसंद नहीं आ रहा। इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, तब यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। अगला श्लोक, यह किस पाठ का है बेटा, जातक कथा का। जातक कथा में केवल एक ही श्लोक है, याद कर लो।
एक श्लोक तुम्हारे महामना मालवीय में है, एक श्लोक तुम्हारे महामना मालवीय में है, एक श्लोक। जयंति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एशाम केति तनोक्वचित। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। जयंति ते महाभागा, वह महान लोग हमेशा जीते रहते हैं, जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जरा मृत्यु भयम नास्ति, उनको न तो जरा अर्थात बुढ़ापे का भय होता है न मृत्यु का भय होता है, एशाम कीर्तनोक्वचित, उनकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। तो जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, ये इसका अर्थ हुआ। तो आपको हर एक श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका अर्थ ध्यान से देख लेना है। अगला क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय। विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए, खलस्य, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो सैमण होते हैं, जो बौरहा होते हैं, उनके लिए विद्या, वह विद्या प्राप्त करते हैं तो विवाद करते हैं, धन प्राप्त करते हैं तो घमंड करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं तो दूसरों को परेशान करते हैं। अच्छा, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? विपरीत काम करते हैं। किससे? मूर्खों से विपरीत काम करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वे विद्या प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त हो, विद्या अगर उनको मिल जाती है तो दूसरों को ज्ञान देते हैं, धन मिल जाता है तो दूसरों को दान देते हैं, शक्ति मिल जाती है तो दूसरों की रक्षा करते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, सब जगह पद्यांश ही लिख दिया है क्या? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी। देखो सारे श्लोक, ज्यादातर सारे श्लोक आपके सुभाषित रत्नानी से ही आते हैं, क्योंकि इसी एक पाठ में 15-20 श्लोक हैं। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद तर्क वितर्क के लिए, संपत्ति घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न बंटवारे में तुम्हारा भाई उसे बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही वह तुम्हें भार स्वरूप लगता है कि यानी तुम पर लदा हुआ है। तो कैसा लगता है? व्यय कृते, अगर खर्च करोगे, वर्धत एव नित्यम, तो रोज बढ़ेगा। विद्या धनम, कौन सा धन? विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या होगा? विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न तो यह बोझ ही बनता है। यहां कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यह धन खर्च किए जाने पर भी बढ़ता जाता है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लो और कमेंट करके बताते रहो कि भैया बोर्ड एग्जाम में कितने % आना चाहते हो। एक बात समझ लो, जितना लिख रहा हूं ना इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना, एक एक शब्द ऐसे ही लिख देना। 10 ठोस श्लोक दिया हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, बता के जाना एग्जाम के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। उदयति सविता ताम्र, जब सूर्य उदय होता है तो तांबे के कलर का होता है, लाल तांबे के कलर का। ताम्र एवास्तमेति च, और जब अस्त होता है, अस्तम इति, जब यह अस्त होता है तो भी लाल तांबे के कलर का होता है। यानी सूर्य उदय होते हुए भी लाल तांबे के कलर का होता है, डूबते हुए भी लाल तांबे के कलर का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक जैसे होते हैं, बराबर, सिंपल। जो महान लोग होते हैं उनके सामने चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, एक जैसा व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार सूर्य का व्यवहार है, सुबह और शाम एक जैसा होना। यह प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या होगा? महान पुरुष संपत्ति अर्थात सुख एवं विपत्ति अर्थात दुख में उसी प्रकार एक समान रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल ही होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते, न तो वह सुख में अत्यंत आनंदित ही होता है, न दुख में हतोत्साहित। अच्छा, अगला श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे मेरी निंदा करें, यदि वास्तुवंतु, चाहे मेरी स्तुति करें। जो नीति में निपुण है वे चाहे मेरी निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, पैसा चाहे आए बोरे में, गच्छतु आयथेष्टम, चाहे चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, मरणम अद्यैव वा, आज ही मृत्यु आ जाए, युगांतरे वा, या युगों के बाद आए। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो न्याय के पथ पर चलने वाले लोग हैं उनके पैर कभी धीरे नहीं होते, चाहे जो हो जाए।
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। चाहे नीति में निपुण लोग हमारी निंदा करें या प्रशंसा, चाहे लक्ष्मी हमारे पास आए या चली जाए, चाहे मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद, धैर्यवान और विवेकशील व्यक्ति कभी भी न्याय और धर्म के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। क्लियर है? सभी लोग बताओ, दिल रिएक्ट कर दो अगर क्लियर है तो। अगला क्या है? सुखार्थिनः कुतो विद्या। बहुत बोर्ड एग्जाम आ गया ना, तो अब तुम्हें चाहिए कि सुख भैया मजा आए, तो कुतो विद्या, तो तुम्हारे लिए विद्या नहीं है। अगर तुम सुख की इच्छा रखते हो तुम्हारे लिए विद्या नहीं है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थियों के लिए सुख कहां है? सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जिनको सुख चाहिए उनको विद्या प्राप्त करना छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जिनको विद्या चाहिए उन्हें सुख छोड़ देना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या होगा? सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहां प्राप्त हो सकती है? विद्या चाहने वाले को व्यक्ति को सुख कहां प्राप्त हो सकता है? जिस व्यक्ति को सुख चाहिए वो विद्या प्राप्त करने का विचार छोड़ दे, और जिस व्यक्ति को विद्या चाहिए वो सुख प्राप्त करने का विचार छोड़ दे। ठीक है, तो ये 10 श्लोक तुम्हारे ये 10 श्लोक जो हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे लिए मील का पत्थर बनने वाले हैं। सभी लोग तैयार कर लो, सबके साथ शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा टॉपिक टफ है, उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक बात और बता देता हूं कि तुम्हारा 3 दिवसीय महारिवीजन योजना घोषित हो चुका है। यह रिवीजन योजना 13 फरवरी से चलने वाली है। 13 फरवरी, यहां पर लिख लो 13 फरवरी, 14 नहीं बल्कि 13 फरवरी को तुम्हारी 12 घंटे की महामैराथन होगी। 13 फरवरी को तुम्हारी 12 घंटे की महामैराथन होगी। उसके बाद 15, 16, 17 फरवरी 3 दिनों में तुमको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। 18 फरवरी को एक स्पेशल क्लास सुबह 5 बजे होगी जहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।